नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय प्रोग्राम ज्योतिष ज्ञान एंड माइंड हीलिंग। आज मैं आपको आप लोगों को प्रेयर और उसकी हीलिंग इफ़ेक्ट्स या हीलिंग पावर के बारे में बताऊंगा मेरे इस वीडियो में। तो हम सभी लोग प्रेयर करते हैं। कुछ कुछ लोग बहुत समय तक करते हैं और कुछ कुछ लोग कभी कभी करते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत सभी लोग हम लोग प्रेयर करते हैं और प्रेयर में बिलीफ रखते हैं। या तो हम कोई एंजल को प्रेयर करते हैं या तो हम लोग ईश्वर या भगवान को करते हैं। तो इसका बहुत ही अच्छा हीलिंग इफ़ेक्ट है जो साइंस ने भी बताया है या रिसर्च करके देखा है कि इस प्रेयर थेरेपी में या इस प्रेयर का ये जो टेक्निक है इसमें माइंड, बॉडी एंड स्पिरिचुअली बहुत अच्छा हीलिंग होता है कोई इंसान का। और पूजा करते वक्त भी हम लोग प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं। लेकिन मैं ये जो बता रहा हूँ ये पूजा करते वक्त नहीं, ये नॉर्मल मैं प्रेयर या प्रार्थना बता रहा हूँ जो कि सभी लोग कर सकते हैं या करते हैं नॉर्मली जब हम लोग भगवान को या ईश्वर को याद करते हैं। तो अभी इसका इफ़ेक्ट कैसे होता है कि हम लोग ये साइंस या साइंटिस्ट ने निकाला है कि हमारे ब्रेन में गॉड पार्टिकल रहता है इंसानों के ब्रेन में। तो जब भी हम लोग प्रेयर करते हैं या प्रार्थना करते हैं भगवान से, तो ये गॉड पार्टिकल जागृत होता है और हम लोग के मन में एक अमेजिंग फीलिंग आता है, एक बहुत ही पीसफुल और डिवाइन फीलिंग आता है जो कि मन शरीर हम लोग का एकदम शुद्ध कर देता है और बहुत अच्छा एक हैप्पी फीलिंग्स लाता है ये। और जो बात है कि ये मेडिकल साइंस ने भी ये प्रेयर को, इसके हीलिंग इफ़ेक्ट को और थेरेपी को, प्रेयर थेरेपी को यूज़ करते हैं बहुत सारे क्रिटिकल इलनेस को दूर करने के लिए। कोई क्रिटिकल मेंटल इलनेस हो सकता है या कैंसर जैसा क्रिटिकल इलनेस भी ये देखा गया है कि डॉक्टर्स यूज़ करते हैं प्रेयर थेरेपी को, कि कैंसर जैसे क्रिटिकल इलनेस को भी ठीक किया गया है। ये रिसर्च किया गया है। ये रिसर्च करके देखा गया है कि बहुत सारे क्रिटिकल पेशेंट्स को या कैंसर पेशेंट्स को ठीक किया गया है प्रेयर टेक्निक या प्रेयर थेरेपी यूज़ करके डॉक्टर्स ने ठीक किया है। तो अभी ये काम कैसे करता है वो प्रोसेस में मैं आता हूँ कि बेसिकली आवर माइंड हैज़ देयर आर 4 स्टेट्स और लेवल्स ऑफ माइंड, ये पार्ट्स भी बोल सकते हैं। दोनों के बारे में आप सभी को पता है कि एक है कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड और दूसरा है सबकॉन्शियस जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। अभी बात दोनों का जो है उसके बारे में मैं बताता हूँ। एक है अनकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड जो जब हम सपन देखते हैं या ड्रीम्स देखते हैं तो वो अनकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड हम लोगों का एक्टिवेटेड रहता है व्हेन वी सी ड्रीम्स। और जो नेक्स्ट वाला मैं बताता हूँ उसके बारे में मेनली फोकस है कि सुपर कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड, जो ये माना गया है, ये बताते हैं रिसर्चर्स के when we pray to God or when we are in a praying state, our mind is activated in a super conscious state. सुपर कॉन्शियस स्टेट में हम लोग का माइंड एक्टिवेटेड होता है और इससे दैट इज़ वी आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद द सुप्रीम बीइंग, द ऑलमाइटी और गॉड। इसलिए हम लोगों का एक अमेजिंग फीलिंग आता है। तो सुपर कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड इज़ बेसिकली एक हायर कॉन्शियसनेस है, एक हायर अवेयरनेस ऑफ माइंड है और बीइंग इन द हायर सेल्फ एंड इज़ मेनली वी आर connected with the Almighty or God or Supreme Being when actually we are praying to the Almighty or God.
देखिए, एस्ट्रोलॉजी बहुत ही पुराना साइंस है, या पुराना सब्जेक्ट है। बेसिकली इट वाज फाउंड इन द वेदास, ओवर 6000 ईयर्स ओल्ड। लेकिन विद द एडवांसमेंट ऑफ साइंस एंड टाइम, एस्ट्रोलॉजी भी अपग्रेडेशन हुआ है। अभी बहुत मॉडर्न टेक्निक्स या रेमेडीज़ यूज़ किया जाता है ताकि क्लाइंट्स को रेमेडीज़ किया जाए मॉडर्न वे से। Along with the astro remedies, also certain other techniques are used, various spiritual practices, meditations. So prayer therapy or technique is one of them, where clients को ये दिया जाता है ताकि उनको ठीक से मेंटल हीलिंग और स्पिरिचुअल हीलिंग हो सके। तो डेफिनेटली पेयर टेक्निक और मेथड इज़ वन काइंड ऑफ मेडिटेशन थेरेपी और टेक्निक जिससे सभी का भलाई हो सकता है। But one has to see individual charts and planetary combinations before giving such prayer methods to the individual, जिससे उन लोगों का लाभ हो सकता है। और सभी अलग अलग पर्सन का डेट ऑफ बर्थ अलग होता है, तो सभी का एक स्पेसिफिक टाइम होता है दिन में। उस टाइम में प्रेयर करने से उनको स्पेशल लाभ मिल सकता है। तो ये बात है। तो आज मैं आप लोगों को एक प्रेयर दूंगा। ये कोई भी रिलीजन का कोई भी लोग कर सकते हैं। तो इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा आप लोगों को। और लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि एक यूनिवर्सल टाइम है जहाँ पर अगर आप सभी लोग प्रेयर करें तो आप लोगों को बहुत डिवाइन हीलिंग हो सकता है और स्पेशल इफ़ेक्ट होगा, पॉजिटिव इफ़ेक्ट मिल सकता है आपको। वो टाइम है भोर रात 3:33, 3:33 AM। उस समय अगर शुद्ध होके, मन शुद्ध और शरीर भी शुद्ध होके अगर आप कोई प्रार्थना करें, कोई भी प्रार्थना भगवान को, ईश्वर को, तो इट इज़ बिलीव दैट वी आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द ऑलमाइटी और सुप्रीम बीइंग। उस समय 3:33, 3:33 AM भोर रात को। तो ठीक है, मैं आपको एक प्रेयर देता हूँ। इससे कोई भी रिलीजन का लोगजन कर सकते हैं, आदमी लोग या कोई भी कर सकता है ये। तो प्रेयर है ऐसा कि ओ लॉर्ड, लुक अपॉन मी विथ आइज़ ऑफ मर्सी, मे योर हीलिंग हैंड रेस्ट अपॉन मी, may your life giving powers flow into every cell of my body and into the depths of my soul, cleansing, purifying, restoring me to wholeness. Help me to find peace and calming inner thoughts. You hold me safe, Lord. I trust in you. Thank you, O God. तो ये है प्रेयर। तो दिस इज़ बेसिकली ए प्रेयर to find oneself in the eyes of mercy of God, and this is basically the prayer for mental healing और mental well-being। तो मैं फिर से बताता हूँ, आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ हिंदी में कि हे ईश्वर या भगवान, हम लोगों को अपने करुणामयी आँखों से देखिए और अपने करुणामयी हाथ अपने ऊपर, हम लोगों के ऊपर रखिए, ताकि और हम लोगों को इतना शक्ति दीजिए, पावर दीजिए, ताकि हम लोग के शरीर में, मन में, कण कण में और आत्मा में इतनी शक्ति दीजिए कि हम लोग शुद्ध हो जाए और पूर्णता मिले हम लोगों को। हम लोग को हेल्प कीजिए ताकि हम लोग को शांति मिले मन में और आत्मा में, और हम लोगों का अंतर्मन और चिंतन शांत हो जाए, अच्छा हो जाए। हे ईश्वर, हम लोगों को प्रोटेक्शन दीजिए, सेफ रखिए, और हम लोग आपके ऊपर पूर्ण विश्वास करते हैं और आपको हेल्प के लिए आवेदन करते हैं। आपको कटी कटी धन्यवाद। तो ये है बेसिकली प्रेयर जो सभी रिलीजन के लोगजन या आदमी लोग या लोग कर सकते हैं। उनको बहुत ही बेनिफिटेड होगा। किसी भी समय कीजिए जब भी आपका मन करे करने को।
आई होप everyone will be benefited from this prayer और दिस सिंपल प्रेयर। ये कोई थेरेपी ऐसे ना लीजिए, शुद्ध मन से और आत्मा से ये कीजिए तो आपका मन और आत्मा शुद्ध होगा और बहुत बेनिफिटेड होंगे आप लोग। तो बेसिकली द प्रेयर टेक्निक्स आर यूज्ड फॉर मेंटल वेलबींग एंड स्पिरिचुअल हीलिंग बेसिकली। तो ठीक है, आज मैंने कुछ प्रेयर और उसकी हीलिंग इफ़ेक्ट्स और पावर के बारे में बताया। तो ख़त्म करने से पहले मैं कुछ बोलना चाहता हूँ आप लोगों से कि कुछ दिनों से ही आप लोग देख रहे हैं कि हेडलाइंस में या मीडिया में चल रहा है जो सुशांत सिंह राजपूत का जो आत्महत्या किया उसने या कमिटेड सुसाइड जो बोला जा रहा है। तो इसके बारे में मैं कुछ आप लोगों से बोल रहा हूँ, स्पेशली टू टीनेज पीपल एंड स्पेशली टू यंग पीपल कि आप लोग ऐसा कभी सोचिएगा मत, क्योंकि ऐसा मत कीजिए, क्योंकि वेन एवर ऐसे ख्याल या थॉट्स आ रहे हैं आपके मन में, जस्ट थिंक ऑफ योर पेरेंट्स कि उनके ऊपर क्या बीतेगा। अगर आपको कोई डिप्रेशन है या एंजाइटी है, बहुत सा प्रेशर है लाइफ में, जस्ट टॉक विद योर पेरेंट्स और समवन क्लोज फ्रेंड्स और टॉक विद समवन एंड शेयर योर पॉइंट ऑफ व्यू और शेयर योर थिंकिंग और थॉट्स विद देम। इतना सीक्रेटिव मत होइए और ऐसा कुछ कदम मत लीजिए ताकि आपका जीवन ही ख़त्म हो जाए। प्लीज़ डोंट डू। इट्स माई अर्नेस्ट एंड हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू कि ऐसा मत कीजिए। अपना इतना अच्छा जीवन जो हम लोगों को ईश्वर ने दिया है, इसको ऐसे ख़त्म मत कीजिए। कमिटिंग सुसाइड इज़ अ क्रिमिनल एक्टिविटी, ऐसा मत कीजिए। और आप लोग का जो भी, और एक चीज़ याद रखिए कि कोई भी प्रॉब्लम हो, जितना बड़ा से बड़ा प्रॉब्लम हो, उसका सॉल्यूशन है, आपके ब्रेन में ही है, माइंड में ही है, उसको जस्ट खोज के निकालना पड़ेगा। तो ऐसा मत कीजिए और जस्ट थिंक ऑफ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। देखिए, यंग लोगों के ऊपर बहुत सा प्रेशर होता है। पढ़ाई में ये लोग अच्छा नहीं करते या फेल हो जाता है एग्ज़ाम में, हो जाते हैं एग्ज़ाम में, तो दे कमिट सुसाइड। और रिलेशनशिप्स वगैरह ब्रेक हो जाता है उन लोगों का, तो दे कमिट सुसाइड। सो ये ठीक नहीं है, ये मत कीजिए आप लोग। एंड ये समझने की कोशिश कीजिए कि ये जीवन आपका एक मिला है, इसको खुशी से बिताइए, अच्छे से बिताइए। कभी कभी हम लोग अपने लोगों से भी, माता पिता से या वेरी क्लोज लोगों से भी कुछ बात नहीं कर सकते। तो इन केस ऑफ दैट यू राइट योर थॉट्स इन अ पेपर एंड उसको समर्पण कीजिए भगवान को, जो भगवान आपको अच्छा लगे, या भगवान से इमेजिनेशन में ही बात कीजिए और अपने मन को हल्का कीजिए कभी। और ये मत समझिए कि ऑल थॉट्स आर रियल जो आ रहा है। थॉट्स आना और उसको एक्शन करना, ये दोनों अलग अलग बात है। देखिए, कभी कभी डिप्रेशन में, एंजाइटी में बहुत सा फॉल्स थॉट्स आता है हमारे माइंड में, तो उसको सच मत समझिए। और थॉट्स आने से ही उसको आपको एक्शन करना पड़ेगा, या डिप्रेशन में या फ्रस्ट्रेशन में वैसा करना पड़ेगा, ऐसा कोई मतलब नहीं है। तो इसको समझने की कोशिश कीजिए, हैव प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, उससे आपको बहुत हेल्प होगा। और ऑलवेज मोटिवेट एंड इंस्पायर योर सेल्फ टू गुड। और अपना ब्रेन में एक अच्छा टारगेट रखिए, पॉजिटिव टारगेट, जिसको हिट करके आपको लाइफ में सक्सेस मिलेगा। और ज़्यादा सीक्रेटिव मत रहिए, दूसरों से आइडियाज़ लीजिए, दूसरों से बात कीजिए अच्छा। और रिमेंबर वन थिंग, यू आर द बेस्ट हीलर, मीन्स अपने सेल्फ हीलिंग, आप अपने सेल्फ हीलिंग खुद कर सकते हैं। हाँ, तो ये एक मोटिवेशन रखिए, इंस्पिरेशन रखिए, एंड लिव लाइफ टू द फुलेस्ट एंड टू द ग्रेटेस्ट एंड हैप्पीएस्ट ऑफ ऑल। और तो यही मैं बोलना चाहता था एंड में। एंड नेवर लूज़ होप इन लाइफ एंड नेवर क्विट इन लाइफ, ये भी याद रखिए। एंड कीप अ फाइटिंग स्पिरिट ऑलवेज इन लाइफ। एक चीज़ हमेशा अपने आप से बोलना आप लोग कि मुझे जीना है और अच्छी तरह से जीना है।
तो इसी आशा के साथ आज का वीडियो मैं यही ख़त्म करता हूँ, और जाने से पहले ये बोलूँगा कि कीप वॉचिंग माई चैनल and do subscribe to it to watch more informative and interesting videos in the future. Thanks for watching. धन्यवाद.